नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित का एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नामक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये आपका लेसन 8 है और प्रश्नावली 8.1 मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं प्रश्नावली 8.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें कई सवाल हैं, किसके किसके मान निकालने हैं। तो पहला दिया हुआ है, ये पहला था, पहले का पहला क्या दिया है, किसका मान निकालना है। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जिस बच्चे को जिसको वर्गमूल निकालना, लघुत्तम समापवर्तक लेकर के दो भिन्नों का जोड़ घटाना और दो भिन्नों का गुणा करना, जैसा कि मैंने सूत्र निकालते समय बताया था, नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ उसको भली बात पहले समझ करके तब त्रिकोणमिति पढ़ो। अदरवाइज आपको अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब आप खुद से लगाने बैठोगे तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक, वर्गमूल निकालना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा गणित में हर जगह उपयोग किए जाते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों को वो बातें नहीं समझ में आई हैं तो पहले आप उन बातों को 6, 7, 8वीं की गणित की किताब लेकर के उसमें से पढ़ो, जानो, समझो। तो अब देखिए, इसमें इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमें करना है, ये जो कोण दिया हुआ है sin 60 अंश 30 अंश, इन सब का मान रखना है। sin 60 अंश बराबर चूंकि होता है √3/2, तो बराबर क्या लिखेंगे, √3/2। और यहाँ चूंकि गुणा का निशान छुपा होता है तो अब यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब गिनती में लिखने जा रहा हूँ, अंक में लिखने जा रहा हूँ। वहाँ पे अक्षर में था इसलिए गुणा का निशान नहीं लगा था, लेकिन जब आप दो अंकों का गुणा आपस में करोगे तो गुणा का निशान लगाओगे। अब अगला cos 30 अंश, तो आपको पता होगा कि जो sin 60 अंश का मान था वही cos 30 अंश का भी मान था, तो ये हो जाएगा फिर √3/2 और फिर प्लस sin 30 अंश, यहाँ पे 1/2 लिख दोगे और गुणे, अब जो sin 30 अंश का मान था वही cos 60 अंश का मान था, तो यहाँ फिर 1/2 लिख दोगे। अब देखो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है। ये दोनों भिन्न है तो ऊपर इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही कड़ी के अंदर में दोनों आ जाएगा। तीन गुणे 3 बटा, एक कड़ी में नहीं है तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके भाई। प्लस 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, बटा 2 से 2 का गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कड़ी के अंदर होता है सभी का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद एक ही संख्या के दो गुणनखंडों का आपस में जोड़ा बनाते हैं। तो ये 3 2 बार है, तो इस 3 में से इस जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेंगे तो ये जो है कि कड़ी हट जाएगी, तो ये इसका मान आ जाएगा 3/4 और प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे दो भिन्नों का जोड़ आ गया, तो जोड़ करने, दो भिन्नों को जोड़ने अथवा घटाने के लिए हमेशा लघुत्तम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का हर 4 है, इसलिए लघुत्तम भी कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब 4 × 1 = 4 और 1 का 3 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3।
प्लस 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 और 1 4 आ गया, बटे 4 आ गया, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, तो बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी पहले का दूसरा, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सभी कोणों का मान आपको याद होना चाहिए और जरूर याद कर लो। अब देखो आगे हम इसको हल कैसे करेंगे, बराबर ये 2 है तो 2 को 2 ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे tan 45 अंश का मान रखेंगे, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे वो अंक में आएगा, इसलिए यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। गुणे tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका वर्ग दिया है तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो cos 30 डिग्री का मान रख करके उसका स्क्वायर करोगे, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का भी मान वही होता है जो cos 30 का होता है, तो ये भी वही हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, बराबर 2 गुणे 1 का वर्ग करोगे तो 1 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 का गुणा पीछे वाले में भी बताया था कि ये ध्यान दो आप कि करड़ी में अगर कोई चीज़ है उसका अगर वर्ग करोगे तो करड़ी केवल हट जाएगी। तो करड़ी में 3 है, इसका जब वर्ग करोगे तो केवल करड़ी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा ओनली 3/2 का जब वर्ग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अलग अलग दोनों का वर्ग होगा, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, और बटा हो जाएगा, माइनस फिर ये भी ऐसे ही है √3/2, तो ये भी आ जाएगा 3/4। तो ध्यान से देखना 3/4 दोनों बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना जाएगा, 2 1 कम 2, और ये आपका आ गया आंसर। तीसरा है cos, तो बराबर अब इनमें cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लिख देंगे 1/√2 बटा sec 30 का मान यहाँ लिखेंगे 2/√3, ये sec 30 का है, प्लस कोसेक 30 का मान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, फिर इसके बराबर क्या होगा, यहाँ 1 कड़ी में 2 वैसे वैसे ही उतार लेंगे 1/√2 बटा, अब देखो यहाँ पे एक भिन्न है और एक भिन्न नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों को इसके हर को हल करना होगा, तो इसके बटा कुछ नहीं है तो इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और कड़ी में 3 का जब हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो √3 होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब √3 को इस √3 में इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा करके, अब 1 का 2 से गुणा करोगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 से कड़ी में 3 में अगर भाग दोगे तो कड़ी में 3 बार जाएगा, फिर इसका गुणा जब 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बराबर, इसको बराबर हम लिखते हैं 1/√2, और यहाँ पे आप गुणा करते हैं, जब गुणा करने तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, तो √3 ऊपर आ जाएगा बटा ब्रैकेट में 2 + 2/√3, इस तरह से आ जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे √2 तो है ही है, और इन दोनों में 2 है
तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और √2 से गुणा कर लिया, तो √2 भी रहेगा। तो अब जो है कि यहाँ से क्या बच गया, 2 कॉमन लिया तो 1 बच गया, 1 बच गया, और प्लस यहाँ से क्या बच गया, √3 बच गया। अब देखो, इसको और हल आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस √3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले इसको लिख करके बाद में इसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अब आगे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, बराबर √3 ब्रैकेट में √3 -1 से ऊपर और नीचे अंश में भी और हर में भी, दोनों में गुणा करने पे उससे क्या फ़ायदा होगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 √2 पहले से था, और यहाँ पे इसको हम जो है कि पहले √3 लिख लेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस ही है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 +1, ये तो पहले से था और इससे गुणाया और कर दिया ऊपर नीचे, तो √3 -1 ये हो गया। अब बराबर √3 का √3 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस √3 का जब 1 से गुणा करोगे तो √3 ही होगा, बटा हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यदि एक क्वेश्चन में a+b दूसरे में a-b हो तो वो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो उसी फार्मूला से इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 √2 तो वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये क्यों हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये क्यों होगा, चूंकि a+b दूसरे ब्रैकेट में a-b बराबर होता है a² माइनस b²। तो इस सूत्र से हमारा एक ये हो गया, ये b हो गया, तो a+b a-b, a+b a-b, इस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही हमने भी किया हूँ, यहाँ पे a की जगह √3 था तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 था, 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे इसको तो ऐसे लिख लेंगे, बराबर 3 माइनस √3 अपॉन 2 √2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1, ये ब्रैकेट में है। अब इसके बराबर क्या होगा, 3 माइनस √3 अपॉन 2 √2 इंटू, जब 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2 दूना 4 √2, ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा है, हमें जो है कि इसका जो है कि मान याद करना है, बराबर sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 लिख दीजिए, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3
क्यों होगा? जो कोसेक 60 का मान होता है वही आपका सेक 30 का भी मान होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है, प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। जो tan 45 डिग्री का मान होता है वही cot 45 का भी मान होता है। अब देखिए, जिसमें भिन्न है बटा में है वो तो ठीक है, जो बटा में नहीं है उसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं का हर एक होता है। ये सारे भिन्न है, भिन्नों का जोड़ घटाना करना है तो कैसे होगा? लघुत्तम लेके होगा। तो देखो यहाँ पे बार बार लघुत्तम लिया जा रहा है, इसलिए जब तक आपको लघुत्तम समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है कि ये प्रश्नावली नहीं, किसी प्रश्नावली को भी पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम गणित में लघुत्तम समापवर्तक और वर्गमूल का उपयोग किया गया है। तो अब देखिए, ऊपर का जो है कि हम लघुत्तम लेंगे पहले, ये तो बीच वाली हमारी लाइन खींच दिया पहले। अब जो है कि एक लाइन खींचा लघुत्तम लेने के लिए, तो कड़ी में 3 और 1 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2√3। ये इनका लघुत्तम हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, जब 2 से इसमें भाग दिया तो 2 2 कट गया, कड़ी में 3 बच गया। कड़ी में 3 का जब 1 से गुणा किया तो √3 आ गया। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो यही पूरा आएगा। अब इसका गुणा जब 1 से करोगे तो यही आएगा, तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, कड़ी में 3 से इसमें भाग दोगे तो कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 का 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ इसका भी लघुत्तम 2√3 हो जाएगा, इसका भी लघुत्तम 2√3 हो जाएगा। तो √3 से इसमें जब भाग दोगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें भाग दोगे तो कड़ी में 3 बचेगा। कड़ी में 3 के जब 1 से गुणा करोगे तो कड़ी में 3 ही आएगा, प्लस 1 से इसमें भाग दोगे तो पूरा यही आएगा। इससे गुणा करोगे 1 में तो 2√3 आएगा। अब ध्यान से देखना, जब हम इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये है रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह एक नियम और होता है, थोड़ा सा आप लोग सीखने का प्रयास करो कि अगर कोई भिन्न में अंश भी भिन्नात्मक है और हर भी भिन्नात्मक है और दोनों का हर बराबर है, तो दोनों का बराबर अगर हर है तो उसको आपस में तुरंत काट देते हैं, वो कट जाता है। तो अब क्या होगा कि जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेंगे, तो बराबर 3√3 + 2√3, √3 + 2√3 ये बराबर है। तो इसको दोनों को जो है कि हम ऐसे लिख लें, इन दोनों को पहले लिख लेता हूँ, 4 को बाद में लिख लेता हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कड़ी में 3 है और यहाँ पे 1 कड़ी में 3 है, तो 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 मिलके कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 हो जाएगा ना। अगर कड़ी 3 को हम एक आदमी मानते हैं तो ये 2 आदमी और ये 1 आदमी, तीनों कितना हो जाएंगे? दोनों 3 आदमी, -4 बटा, इसी तरह यहाँ पे 4 + 2 और 1 3√3 ये हो गया बराबर इसको भी हम ऐसा ही लिख लेते हैं, 3√3 -4 बटा, पहले इसको लिख लेते हैं 3√3 + 4। अब देखो
इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हम कर दे रहे हैं। कैसे? 3√3 -4 से ऊपर नीचे गुणा करने पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 -4 और एक और आ जाएगा 3√3 -4 बटा 3√3 +4 दूसरे क्वेश्चन में 3√3 -4। ये क्यों आ गया? हमने इससे जो है कि ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया। एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा करने पे कोई जो है कि भिन्न पर फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में 3√3 -4 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। ठीक है भाई, यहाँ ये साइड में हमने लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे यही दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 3√3 -4 का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों एक ही है तो 2 गुणे 2 तो 2 का वर्ग, x गुणे x का वर्ग, तो a गुणे a है तो a इसका वर्ग होगा बटा। अब देखो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो गुणनखंड के सूत्र से क्या हो जाएगा? a² - b², यानी नीचे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? चूंकि a + b दूसरे कोष्टक में a - b के बराबर होता है a² - b²। तो इस सूत्र का काम यहाँ पे उपयोग इसमें किया जाएगा। तो इस सूत्र से हमने a² - b² लिख दिया। इसका बराबर आगे क्या हो जाएगा? इसमें एक सूत्र लगेगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ये गुणनखंड का सूत्र है। अब आगे ए वाले में ए वाला सूत्र लगेगा तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² का मतलब b की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का मतलब 2 गुणे 3√3 गुणे 4, ये हो जाएगा बटा। इसका वर्ग करोगे तो 3 × 3 = 9 गुणे एक काड़ी हट जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग करोगे 4 × 4 = 16 हो जाएगा बराबर। जब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 3 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 काड़ी में 3 बटा 9 त्रिक 27 माइनस 16 बराबर 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटा 27 में से 16 गया, कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बराबर। ये केवल आपको सूत्र बताया गया है कि इस सूत्र का प्रयोग करके आया है और आप
जब भी परीक्षा में हल करोगे तो ये दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 27 में 16 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7 और 6 13 की 3, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, -24 √3 बटा 11। ये आपका आंसर हो गया, इट इज आंसर। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से आपको इस सवाल को देखने से पता चल रहा होगा कि लघुत्तम कितना महत्वपूर्ण है। लघुत्तम हर जगह लिया गया है और गुणनखंड के जो फार्मूले आपको बताए गए हैं वो भी त्रिकोणमिति में लग जाते हैं। तो आप लोगों को जब तक गुणनखंड के सूत्र और उनका प्रयोग, लघुत्तम समापवर्तक, वर्गमूल निकालना, ये सब नहीं पता होगा तो कहीं न कहीं आप लोग फंसोगे और ये गणित समझ में नहीं आएगी। प्रश्नावली 1.2 के पहले का 5वां अब जो है कि बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं जो है कि आगे बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ गुणा छुपा हुआ है। अब गुणे का चिन्ह क्यों लगाए, क्योंकि ये मान अंक में आएगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो इसका वर्ग हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। आगे इसको 5 ही लिखो, गुणे इसका वर्ग करो तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, बटा 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 को ऐसे ही लिखो, गुणे 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, बटा कड़ी में 3 का वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 1 आ जाएगा। ये हो गया। और इसके बटा 1 का वर्ग 1 बटा 2 का वर्ग 4 प्लस कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बटा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसके बराबर 5 गुणे 1/4। तो हमने क्या बताया, हमने बताया हूँ कि जहाँ पे केवल एक ही अंक है, अकेला है, तो उसका हर 1 होता है। तो इसके बटे 1 भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, हर 1 हो जाएगा इसका। तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। तो क्या होगा, 5 एकम 5 बटे 4 एकम 4, 4 चौके 16 प्लस 16 बटा 3 एकम 3 माइनस 1। अब 1 के बटा 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो। क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए कि लघुत्तम लेना पड़ेगा आगे। फिर इसके बटा, इसको यही लघुत्तम ले लो, ये तो सिंपल ही है। तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, तो 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 तिहाई 3, ये हो गया। 4 यहाँ इसका हर है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर, ऊपर हमने लघुत्तम ले लिया 12।
तो 4 से जब 12 में भाग दिया तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया और 3 का 5 में गुणा के तो 5 तिहाई 15, ये 15 हो गया। प्लस प्लस 3 से जब 12 में भाग दिया 4 हो गया, और 4 का जब 16 में गुणा किया तो 16 चौका 64 हो गया। माइनस 1 का जब 12 में भाग दिया तो 12 बार गया, और 12 से 1 में गुणा किया तो 12 आ गया। यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया, 4 बटा 4। यहाँ 4 4 कट गया, 4 1 कम 4, तो बराबर कितना हो गया, आप देखो 64 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12 बटा 12, बटा 12 तो है ही ना 12, और बटा 1 कर गया, 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, लिख सकते हो। तो बराबर 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 बटा 12, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। आज हमने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी 5 क्वेश्चंस थे सारे का हल आप लोगों को बता दिया और समझा भी दिया। आगे अब जो है कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग बार बार यही कर रहा हूँ कि लघुत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, गुणनखंड के सूत्र जरूर याद कर लो, समझ लो, तभी गणित आपको समझ में आएगी। अन्यथा अभी आपको जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बाद में अपने से लगाने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तक आपको अपने से लगाने गणित न आ जाए तब तक मतलब कि पढ़ना बेकार है। धन्यवाद।